नमस्कार बच्चों, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई वर्कशीट के माध्यम से चल रही है और आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल एडोविला पॉइंट पर अवेलेबल है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी सारी वर्कशीट से संबंधित जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी चैप्टर हैं, सबको आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और आज हमें जानना है उपविषय पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है, इस चीज को समझना है। पर्यावरण का मतलब होता है कि सबसे पहले हम इस शब्द को अगर जाने तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि जोड़ आवरण। पर्यावरण और परि का मतलब होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है एक परत, मतलब हमारे चारों ओर की परत। हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों ओर हवा है, आसमान है, जल है, जंगल है, व्यक्ति हैं, परिवार है, समुदाय है। तो इन सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है और यह पर्यावरण ही हम पर बहुत प्रभाव डालता है। और पर्यावरण के अनुसार ही हमारी व्यवस्था होती है, हमारे बुद्धि विवेक होते हैं, हमारा विचार होता है। और पर्यावरण से बहुत कुछ हम प्रभावित होते हैं, इसलिए पर्यावरण को जानना बहुत आवश्यक है। और चलिए आज के वर्ष में हम लोग पर्यावरण को जानते हैं और समझते हैं। पर्यावरण के घटक, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के घटक देखते हैं, मतलब कि पर्यावरण के घटक कौन कौन है और पर्यावरण में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो पर्यावरण के घटक पर अगर पहली चर्चा की जाए तो वो है प्राकृतिक घटक। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है पर्यावरण के घटक को। एक प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा मानव। तो इस तरह से इस 3 भाग को हम अलग अलग करके देखते हैं। प्राकृतिक घटक में अगर बात करें तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटक में हो जाते हैं जलमंडल। जलमंडल मतलब जल में रहने वाले जीव जंतु जलमंडल में आते हैं। और वायुमंडल मतलब हमारे ऊपर पृथ्वी को जो एक वायु की पतली परत चारों ओर से घेरे हुए है, उसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में ही हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कि हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है स्थल मंडल। स्थल मंडल वह जगह जहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, हमारा घर बना हुआ है, हम उस पर निवास करते हैं, ये स्थल मंडल हो गया। और इस पर भी तरह तरह के जीव जंतु होते हैं जो कि हमारे काम में आते हैं और हम उनसे सहायता लेते हैं। और नेक्स्ट है सजीव मंडल। सजीव मंडल का मतलब सजीव जैव मंडल। अब देखिए सजीव जैव मंडल लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ ऐसे जीव जंतु, कुछ ऐसे सजीव जिनसे कि हमारा डायरेक्ट संबंध है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी संबंध हो, और उस सजीव के साथ हम इस धरती पर रहते हैं, वो हमारे आसपास चारों ओर रहते हैं। इसलिए पर्यावरण के घटक प्राकृतिक घटक में वो भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है मानव। पर्यावरण के घटक में मानव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम मानव हैं और मानव के बीच रहते हैं, हमारे चारों ओर मानव हैं। जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक वातावरण हो गया, आर्थिक वातावरण हो गया और राजनीतिक स्थिति हो गई। तो ये सब कुछ हमारे चारों ओर से घिरे हुए, इसलिए पर्यावरण का यह भी महत्वपूर्ण अंग है, एक मानवीय घटक है। और मानवीय घटक में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप आता है। उसके बाद है मानव निर्मित पर्यावरण के घटक। तो मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में हो गया इमारत, मतलब जो घर बनाई जाती है, ये घर भी तो मानव ही बनाते हैं, तो यह मानव निर्मित पर्यावरण का घटक हो गया। और उसके बाद पार्क। पार्क भी देख रहे हैं कि पार्क भी मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है। पुल, ये पुल भी मानव निर्मित है। और सड़क भी मानव निर्मित है। स्मारक और उद्योग, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं और हम इनसे प्रभावित होते हैं, इनसे संबंधित अपने काम को भी करते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रश्न है कि अपने घर या आसपास से
प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के तीन तीन उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के तीन उदाहरण देते हैं। आपने देखा है, आप यहाँ फिर से देख लीजिए प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव जैव मंडल। तो अब चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जलमंडल लिख लीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है जलमंडल, ठीक। उसके बाद स्थल मंडल, और वायुमंडल। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। अब मानव निर्मित पर्यावरण, तो मानव निर्मित पर्यावरण में आपने अभी देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, तो आप लिख दीजिए इमारत या इमारतें। पुल आपने देखा है, पार्क, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, ये मानव पर्यावरण था, मिस्टेक हो गया। तो मानव पर्यावरण में इसको हम नहीं लिखेंगे, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण में आएंगे। मानव पर्यावरण में हम लिखेंगे समुदाय, क्योंकि समुदाय मानवों से बनता है। धर्म, धर्म मानव से बनता है और मानव के लिए है। और शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति में विद्यालय वगैरह जो हैं, विद्यालय, कॉलेज, ये सभी मानव पर्यावरण है। अब मानव निर्मित पर्यावरण, तो इसमें आप लिख सकते हो इमारत, पुल और पार्क, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण। अब कुछ बातें हैं जो कि हमें समझना है। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है? तो स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। मतलब कि स्थल मंडल में हमें क्या क्या मिलता है? जंगल मिलता है, कृषि करते हैं, हम उस पर खेती करते हैं, और मानव निर्मित बस्तियां, मतलब जितने भी आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं, वो सभी स्थल मंडल में रहते हैं। आप यहाँ स्थल मंडल का फोटो देख लीजिए, ये स्थल मंडल का फोटो है। इसमें कुछ घर बने हुए हैं, गाड़ियां चल रही हैं, खेती हो रहा है, किसान खेत जोत रहा है। उसके बाद है जल मंडल। तो जल मंडल के क्षेत्र को, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यह आपका जल मंडल का क्षेत्र हो गया। ये हो गया जल मंडल का क्षेत्र। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। मतलब कि जलमंडल में क्या क्या आ जाएगा? नदी आ जाएगा, झील आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो जितने भी जलाशय होते हैं वे सभी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये वायुमंडल हो गया और ये परत पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। मान लीजिए अगर ये आपकी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर एक हवा की परत फैली हुई है, और ये परत वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, और पृथ्वी का जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है इसके चारों ओर के वायुमंडल को अपनी तरफ खींचे रहता है। यह इसको कहीं जाने नहीं देता। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ये खिंचाव बल नहीं होता, तो वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं हो पाता। और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर सूर्य की तरफ से कोई हानिकारक किरण आती है तो वायुमंडल से ही वापस लौट जाती है। ये सूर्य से की ओर से आने वाली गर्मी से भी हमारी रक्षा करता है। तो इस तरह से वायुमंडल हमारे लिए काफी सहायक है, और हमारे लिए सांस की व्यवस्था, मतलब ऑक्सीजन भी वायुमंडल से ही मिलता है। उसके बाद है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये देखिए जैव मंडल हो गया। और जैव मंडल में क्या क्या रहता है? तो पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और पूरा सजीव संसार, मतलब जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वे सारी की सारी वस्तुएं जैव मंडल में होती हैं। और पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं,
उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। अब यहाँ है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाओ। तो जैव मंडल क्या होता है? तो जैव मंडल होता है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल, तो वायुमंडल को इसको मैच करो इससे, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। और जलमंडल, जलीय क्षेत्र को हम लोग जलमंडल कहते हैं। और पर्यावरण मतलब कि हमारे आसपास का सारा क्षेत्र हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज के इस क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान एसएसटी की पहली वर्कशीट को किया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।